देखिए बेटा, एक शख्स था, बड़ा नीडी था, पैसे वैसे कुछ भी नहीं थे, और दर दर फिर रहा था यार कहीं से कोई रोज़गार मिल जाए, कुछ भी हो कुछ भी हो कुछ भी हो कुछ भी हो। तो मामला चल रहे थे। एक दिन एक एडवर्टीज़मेंट आता है एक कि एक मल्टीनेशनल एक कंपनी को ऑफिस बॉय की ज़रूरत है। अब ऑफिस बॉय इंग्लिश में कहते हैं, वरना तो अपना है तो पेओनी शोन जो बेचारे होते हैं ना, छोटा मोटा काम करते हैं, ये अपने भाई जो है अपने सजाद वाले, ये ऑफिस बॉय हैं हमारे, अपने ऑफिस में जो काम करते हैं। एक ऑफिस बॉय की ज़रूरत है तो आ जाएँ। वो बंदा उस वक्त पहुंच जाता है, बोले सर ऑफिस बॉय के जॉब के लिए मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बताओ क्या क्वालिफिकेशन तो कुछ नहीं चाहिए होती, बताओ क्या काम। वो बड़ा दिल लगा के मेहनत से ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, चकाचक चमका देता है ऑफिस को, लोगों को पानी पिलाना, खुशी खिलाके से बात करना, और सब एक ही दिन में उससे मुतासिर हो जाते हैं। मैनेजर ऑफिस का आता है, बोले यार तुमने तो एक ही दिन में सबको अपना गिरीदा बना दिया। सबने कहा यार ओके यार बिल्कुल, यानी पोलाइट किस्म का बंदा है, जो काम बोल रहे हैं वो कर रहा है, कोई मना भी नहीं कर रहा, इसको रख लें। मैनेजर आता है, बोले आपकी नौकरी पक्की है, सुबह से आप आ जाइएगा। उसने यानी लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, इतनी गुर्बत, खाने को कुछ नहीं, परेशान ऑफिस बॉय, हालांकि छोटी सी नौकरी होती है, बस मिल गई इसको। तो मैनेजर बोलता है अब डन हो गया, आपको मैं आपका जो एग्रीमेंट है ना और अपॉइंटमेंट लेटर है मैं ईमेल कर दूंगा, आप अपना ईमेल एड्रेस जो है ना मेरे सेक्रेटरी को लिखवा दीजिएगा। तो उसने कहा सर यानी ईमेल एड्रेस मेरा कहाँ से होगा, और मुझे तो ईमेल एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम लोग इरफान भाई को कहना शुरू कर दें, इरफान भाई आपकी जो सैलरी है जो भी होगी ईमेल हम, या जो भी मामला होगी आपको ईमेल करेंगे। तो इरफान भाई ईमेल क्या है, डायरेक्टली कर लेना, वो सारे मामला ही है। अब वो ईमेल बोले सर मेरा तो ईमेल नहीं है। वो एकदम मैनेजर को कहता है कि तुम्हारा ईमेल नहीं है, आज दुनिया पता नहीं कहाँ पर पहुँच चुके, तुम्हें ईमेल का नहीं पता, आप हमारे ऑफिस के मयार पे पूरा नहीं उतरते, सॉरी हम आपको नहीं रख सकते। वो बंदा परेशान, अरे यार मैं ऑफिस बॉय, मेरा ईमेल से क्या लेना देना यार, मुझे छोड़ो उस चीज़ में। बहरहाल उसको निकाल दें, बोले यार आप हमारे मयार को पूरे, आपको ईमेल का नहीं पता, हमारा बल्कि बड़ा ऑफिस और इतनी बड़ी हम कंपनी चला रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी पता नहीं क्या, अब जाएँ हम जाएँ, दूसरे कैंडिडेट को हम देखेंगे। वो निकाले, वो बेचारा रोता हुआ बाहर निकलता है, बोले यार लाइफ, यार ये क्या चल रहा है पता नहीं लाइफ के अंदर यार, इतनी बड़ी नाकामी यार, एक 2% की यानी छोटी सी एक नौकरी, और उसके लिए हमें इतना परेशान होना पड़ गया, इतनी मिन्नतें करनी पड़ गई, उसके बावजूद भी उन्होंने निकाल दिया। वो बाहर निकलता है। अब वो बाहर निकलता है तो देख रहा होता है यार क्या मेरे साथ हो चुका है, पॉकेट में अपने हाथ डालता है, सिर्फ $20 निकलता है। वकील सर अब ये स्टोरी आपके हिसाब से टर्न हो रही है, उसके हाथ में $20 निकल। अब वो $20 में या तो कुछ खा लेकर, या फिर घर का किराया, यानी घर वापसी का तक पहुंच जाए, तो यार कुछ कर लेते हैं। इतने में उसकी नज़र पड़ती है सामने एक वेजिटेबल शॉप होती है, और उस वेजिटेबल शॉप के ऊपर वो जाता है, और जाने के उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अपना लक ट्राई करते हैं, और इस $20 को मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और वो इस $20 के जाके टमाटर खरीद लेता है। टमाटर खरीदा, अब वो कोई दुकानदार टाइप का कारोबारी बंदा था नहीं, वो टमाटर के वो लेके भागते, देखता है कहीं में कोई लोकेलिटी है, कोई इलाका है, अगर वहाँ जाके वो टमाटर की वो लगा के दरवाज़ा बजाता है लोगों के, सर मैं टमाटर बेच रहा हूँ और ये मैंने इतने रुपए के ख़रीदे, मैं इतने के दूंगा आपको, क्योंकि मैं वहाँ से उठा के लेकर आया हूँ। लोग बोलते हैं यार ये तो बड़ा शरीफ बंदा है, सब कुछ सही बता रहा है, वो ले लेते हैं। थोड़ी देर में $20 के टमाटर थोड़ी देर में बिक जाते हैं, लेकिन जब वो पैसे काउंट करता है तो उसके पास $30 हो चुके होते हैं। उसने थोड़ी देर में अपनी रकम को बढ़ा लिया, और वो देखता है कि सूरज अभी डूबा नहीं है, एक चक्कर और हो सकता है। वो दोबारा से जाता है, वो टमाटर खरीद के दोबारा बेचना शुरू कर देता है, जाके लोगों को बताता है, और अगले दिन यानी थोड़ी देर के बाद ही वो $20 $40 में कन्वर्ट हो चुके होते हैं ना। उसको जहन में एक आइडिया आ गया कि पैसा बनाना पड़ेगा। वो घर जाता है, सारी रात प्लान करता है, सुबह फ़ौरन उठता है, और उठने के बाद मार्केट जाता है, और मार्केट जाने के बाद टमाटर वगैरह लेता है, और ये सिलसिला प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, सारा दिन करता है, मेहनत करता रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ख्याल आता है कि यार कब तक मैं करता रहूँगा, क्यों ना मैं एक कार्ट, एक रेडी वो ले लेता हूँ, और उस रेडी के ऊपर लेकर जाऊँगा, लोगों को दूंगा, और उसमें मल्टीपल आइटम भी आ जाएंगे, तो लोगों को टमाटर के अलावा भी कुछ और मिल जाएगा लेने के लिए। वो लेके जाना शुरू करता है। जैसे वो लेके जाता है तो लोग जान चुके होते हैं उसको, क्या ये तो बड़ा ईमानदार, रोज़ाना आता है ये तो बंदा हमारे पास, तो बड़ा ईमानदार किस्म का बंदा है। वो उससे लेना देना शुरू कर देते हैं, यानी डीलिंग उसकी बहुत अच्छी होती है, और उसका कारोबार सेट होना शुरू कर देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ 6-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने गुजरते हैं, 1 साल गुजरता है, और वो एक और कार्ड ख़रीद लेता है। 2 हो जाती हैं कार्ड उसकी। अब एक को अपना अब मुलाजिम रख लिया उसने अपना, यानी पहले वो किसी का मुलाजिम था, आज उसने अपना मुलाजिम रख लेता है, यानी अपना कारोबार सेट है। सब्जी है तो क्या हुआ, कारोबार तो सेट है अपना। बराबर चल रहा था,
चलते 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 मामला चलता रहता है, 2-3 साल गुजरते हैं, 2-3 गाड़ियाँ जाती हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि कुछ सालों में ही उसकी अपनी गाड़ी आती है किसी दूसरे शहर से सब्ज़ी लाकर, जिसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है शहर में। और कुछ ही अरसे में उसकी, चूँकि ईमानदार होता है, सारे मामला चल रहे होते हैं, तो कुछ ही अरसे में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है। बढ़ते 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 वो शहर के एक अच्छे और अमीर लोगों में आ जाता है। फिर लोग उसको समझाते हैं, यार और जगहों पे इन्वेस्टमेंट करो ना, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह है, कुछ जगहों पे इन्वेस्टमेंट करो, सिर्फ एक कारोबार से नहीं, अपने रिसोर्स को मल्टीपल बढ़ाओ। वो उधर इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ से कुछ मिलता, करते करते वो एक रिच कम्युनिटी में आ जाता है। फिर उससे कोई एक बंदा आइडिया देता है, आइडिया, हम आखिरी जुमले की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वो आइडिया देता है, यार तुम इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं लेते, इंश्योरेंस पॉलिसी बड़े बड़े लोग लेते हैं, लोग। उससे बोला अच्छा ठीक है। वो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है सबसे बड़ी, कोई उसके मैनेजर को कॉल करता है कि सर मुझे इंश्योरेंस वाले, सर वो सुन के बोलता है, सर आपने हमें कॉल की, सर इतने बड़े आदमी ने सर मुझे कॉल की। बोले सर आप किसी बंदे को भेज दें, मैं आपकी पॉलिसी ले। बोले बंदे को भेज दें, मैं खुद आऊँगा चल के आपके पास। सर क्या बात कर रहे हैं, मैं खुद आपके पास आऊँगा चल कर। और वो बंदा मैनेजर खुद उसके पास पहुँच जाता है, वो लेके सर साइन, सर वो आपने सर मुझे इतनी इज्जत दिया। सर उसने बोला कोई मसला नहीं, आके बैठो। सारे मामला तो डन हो जाते हैं। तो वो कहता है सर मैं आपको सारे डन हो गए, जितना भी एग्रीमेंट है ना, वो एग्रीमेंट मैं आपको ईमेल कर दूंगा, तो आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस बता दें। सर बोलता है यार मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं है। मैनेजर को, सर आप इस शहर के लीडिंग रिच मैन हैं, ईमेल एड्रेस आपका नहीं है, आपका ईमेल एड्रेस नहीं है। सोचें ईमेल एड्रेस होता तो क्या होता, लास्ट सेंटेंस, ईमेल एड्रेस होता तो क्या होता। तो आदमी मुस्कुरा के उसको जवाब देता है, अगर मेरे पास ईमेल एड्रेस होता ना, मैं तुम्हारे ऑफिस में ऑफिस बॉय होता, तुम्हारे ऑफिस में ऑफिस बॉय होता। इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो जो उसकी उस वक्त उसको नाकामी नज़र आ रही थी ना, वो नाकामी नहीं थी, कुदरत उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहती थी कि तुम इस छोटे से पे खुश हो गए, तुम्हारे लिए मैंने ये रखा हुआ है। अब कोई फरिश्ता तो आगे तुम्हें नहीं बताएगा कि चलो भाई उधर उधर चलो, वहाँ चलो, वो देखो ये चलो टमाटर डाल के बेचो, वो नहीं कहेगा। एक्चुअली कुदरत आपको लेसन्स देना चाहती है कि देखो ये करने की कोशिश की ना, ये तुम्हें सूट नहीं करता, तुम्हें ये सूट करता है, ये तुम्हें आगे लेके जाएगा। आपकी नाकामियाँ दरअसल आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जो आपको सही डायरेक्शन दिखाते हैं कि दरअसल आप इसके लिए थोड़ी बने, आप तो इसके लिए बने। ये चीज़ है जो आपको बहुत ऊंची लेकर जाएगी, बहुत आगे लेकर जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ों पे नाकामी पर दिल बर्दाश्त ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये आपको कभी भी रास्ता रोकने के लिए नहीं होती, ये रास्ता तब्दील करने के लिए होती हैं आपकी। कि अगर आपको अपना ज़िंदगी में सही, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। बेटा मुझे भी पता नहीं थी,